Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you all? I hope you will be fine at your home. Now we are start our reading page number 33. आज का हमारा टॉपिक है हज़रत अली करमुल्लाह वजहा। इसमें जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैं आपको सबसे पहले आपसे डिस्कस करूँगी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमानों के चौथे खलीफा हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की यौम शहादत 21 रमज़ान मुबारक हुई, जैसे कि आज 21 रमज़ान मुबारक है। नंबर 3, हज़रत अली नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 10 साल तक रहे। हज़रत अली की शादी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत फ़ातिमा से हुई। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इमाम हसन और इमाम हुसैन के वालिद थे, यानी कि इमाम हसन और इमाम हुसैन आपके बेटे थे। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शेर खुदा का लक़ब भी दिया गया। आगे नेक्स्ट है हमारा पेज नंबर 33 पे आ जाए बुक का। इसमें हम प्यारे बच्चों, क्या आपको मालूम है हमारे वतन पाकिस्तान में बहादुरी का सबसे बड़ा तमगा का मतलब है इनाम, निशानी हैदर है। ये तमगा हज़रत अली मुर्तज़ा के नाम पर है। निशानी हैदर हमारे मुल्क में आज तक तकरीबन 11 अफराद को मिला, और ये निशानी हैदर उन लोगों को मिलता है जो मुल्क की हिफाजत की खातिर लड़ते हुए अल्लाह की राह में अपनी जान कुर्बान कर देते हैं। ठीक है। हज़रत अली की बहादुरी की वजह से उन्हें भी हैदर का लक़ब दिया गया। हैदर के मानी है शेर जैसा बहादुर। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हमारे प्यारे नबी के सगे चचाजाद भाई थे। हज़रत अली मुसलमान के चौथे खलीफा भी हैं। मदीने से कुछ फासले पर दौरे खैबर नामी एक बस्ती थी जिसमें एक यहूदी रहा करता था। वो सब मुसलमानों को बराबर तंग करते और सताने का कोई मौका हाथ से ना जाने देते। मुसलमानों को यहूदियों से मुकाबला करने के लिए मैदान में आना ही पड़ा। मुसलमान बहादुरी से लड़ते हुए कई किले फतह करते चले गए, लेकिन एक बड़ा किला फतह ना कर सके। यहूदी बड़ी तादाद में इस किले में छुपकर मुसलमानों पर हमला कर रहे थे, और उनके बड़े सरदार ने कहा, कौन है जो हमारा मुकाबला कर सके। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी बात सुनी और फरमाया, कल मैं इल्म उस शख्स को दूंगा जो सबसे ज़्यादा बहादुर होगा और वो जो इस किले को फतह किए बगैर वापस नहीं आएगा। तो जब अगला दिन हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म हज़रत अली के सुपुर्द कर दिया और हज़रत अली से फरमाया कि आपने किले को फतह किए बगैर वापस नहीं आना। हज़रत अली करमुल्लाह वजहा ने बहादुरी से यहूदियों का मुकाबला किया और उनके सबसे बड़े सरदार मरहब को भी अपने हाथों मार दिया। हज़रत अली ने किले के मजबूत दरवाजे उखाड़ दिए और इस पर कब्जा करके इस्लाम का अलम लहराया। इसी वजह से हज़रत अली करमुल्लाह वजहा को सबसे बड़ा तमगा निशानी हैदर दिया गया। ठीक है। अब हम पेज नंबर 35 पे आएंगे। इसमें मुश्किल अल्फाज दिएंगे जो आप लोगों ने याद करके अपनी नोटबुक पे ज़ुबानी लिखने हैं। ठीक है। इसमें सबसे पहले अजीम, फतह, निशान, मजबूत, तंग, मालूम, बहादुर। सबसे बहादुर कौन थे? हज़रत अली करमुल्लाह वजहा। मौका, यानी कि यहूदी कोई भी मौका ना छोड़ते नबी करीम सल्लल्लाहु मुसलमानों को तंग करने का। वजह, मुकाबला, शख्स, बस्ती। नेक्स्ट हमारा पेज है मदीना से कुछ फासले पर डैश नामी बस्ती आबाद थी। कौन सी बस्ती आबाद थी? दौरे खैबर। नंबर 2 पे हमारी फिलिंग द ब्लैंक्स है। पाकिस्तान में बहादुरी का सबसे बड़ा तमगा डैश है। कौन सा तमगा है? निशानी हैदर। नंबर 3, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डैश के हाथ फौज का अलम दिया। अलम का मतलब झंडा। किसके हाथ दिया? हज़रत अली के हाथ दिया। हज़रत अली ने किले के मजबूत दरवाजे उखाड़ दिए। ठीक है। अब हम नेक्स्ट पेज पे आ जाए। नेक्स्ट पेज पे उन्होंने कुछ लफ्ज़ दिए हुए हैं। उन्होंने बोला हम लोगों ने कुछ ऐसे हरफ दिए हैं, अगर जिस लफ्ज़ के एंड पे जो हरफ का एंड होगा उससे हमने नया लफ्ज़ बनाना है, और वो क्या है? पाकिस्तान। इसके एंड पे आ रहा है नून, तो हमारा जो नेक्स्ट वर्ड होगा वो नून से ही हम लोगों ने स्टार्ट करना है। वो है नसीब। अब इसके एंड पे बे आ रहा है, तो जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है बुलबुल।
आप अपनी मर्ज़ी से भी कोई बना सकते हैं जो आपके माइंड में आएंगे, ठीक है। बुलबुल, बुलबुल के एंड पे लाम आ रहा है, आप लूमड़ी के अलावा कोई नया लफ्ज़ अपनी मर्ज़ी से भी बना सकते हैं। लूमड़ी, लूमड़ी के एंड पे छोटी ये आ रहा है तो यानी कि ये या यक्का, तो इसके एंड पे हे आ रही है तो हे हा हाथी, हाथी के एंड पे छोटी ये आ रही है यानी कि ये की साउंड आ रही है तो इसके एंड पे यादगार, यादगार के एंड पे रे आ रही है तो रे की साउंड से हम कौन सा नया लफ्ज़ बनाएंगे, रौनक। रौनक के एंड पे काफ आ रही, काफ कैंची वाली, तो हमने कौन सा नया लफ्ज़ बनाना है, काफ का कुल्फ़ी। अगर नेक्स्ट हमारा पेज है पेज नंबर 39। इन्होंने कुछ यहाँ पे हमें दी हुई हैं, कुछ इन्होंने हमें कुछ फेल दिए हुए हैं, ठीक है। तो कुछ वाहिद है और फिर आगे से उनकी जमा है और कुछ वाहिद जुमलों के साथ छोटी ये वाले लफ्ज़ आने हैं और जमा जुमलों के साथ नून गुनने वाले लफ्ज़ आने हैं, जैसा कि दी, मैंने अम्मी को किताब दी, फिर आएगा मैंने अम्मी को किताबें दी। जागी, आगे है जागी, देखी, देखी। ख़रीदी, मैंने एक किताब ख़रीदी, ठीक है। वाहिद के साथ आएगा ख़रीदी, जब हम उसके जमा फ़िक्रे बनाएंगे तो क्या आएगा, ख़रीदी, हमने किताबें ख़रीदी। ज़्यादा के साथ ख़रीदी नून गुनने वाला आना है और वाहिद के साथ छोटी ये वाला आना है, ठीक है। आगे बिछी, बिछी। सुनाई, मैंने अम्मी को कहानी सुनाई, तो आगे आएगा सुनाई, हमने कहानियाँ सुनाई, ठीक है। दौड़ी, आगे है दौड़ी। बागी, बागी। बैठी, नेक्स्ट हमारा है बैठी। आगे उन्होंने कुछ हमें लफ्ज़ दिए हैं, वो नेक्स्ट लफ्ज़ मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने बोला है इसके जुमले बनाने हैं, वाहिद के साथ वाहिद जुमले और जमा के साथ जमा वाले जुमले बनाने हैं। सबसे पहले उन्होंने एग्जाम्पल दिया हमें, जिसमें हमें उन्होंने समझाया है, जैसा कि थी, मस्जिद में नमाजियों के लिए दरियाँ बिछी थीं। आगे थी, कल मैंने टेरेस पर दरी बिछाई थी। आगे जुमले बनाए सब लोग, सुनाई, मैंने एक कहानी सुनाई, आगे सुनाई, हमने कहानियाँ सुनाई। बैठी, चिड़िया दरख्त पर बैठी, नेक्स्ट हमारा है बैठी, चिड़िया दरख्त की शाखों पर बैठी, ठीक है। आगे हमारी डायरी है, आप लोगों ने हज़रत अली करमुल्लाह वजह की रीडिंग याद करनी है और आप लोगों ने पेज नंबर 35 पे इमला याद करने के बाद उसे नोटबुक पे लिखना है। नेक्स्ट हमारे पेजेस हैं पेज नंबर 36, 37, 39 एंड 40, ये आप लोगों ने अपनी बुक पे सॉल्व करने हैं।